फजलगंज के पास फैक्ट्री में आग लगी है और एसके इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री थी जिसमें यह आग लगी है। 3 मजदूरों की झुलसकर इस आग में मौत की खबर है। 3 जो अन्य लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। 5 लोग सुरक्षित फैक्ट्री से निकाल लिए गए हैं। साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री है ये और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, आपको सीधा मौके पर लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो बताएंगे कि वहां पर राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है। और रतीश, सबसे पहले बताइए कि जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, फिलहाल जो गंभीर हालत में भर्ती कराए गए थे, हैलेट अस्पताल में हम मौजूद हैं पोस्टमार्टम के पास की इस तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें। उनकी स्थिति फिलहाल ठीक कही जा रही है, लेकिन 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ये पुलिसकर्मी है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो दस्तावेज जो पंचायतनामा होता है, वो यहाँ पर भर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीर काफ़ी करुण क्रंदन वाली है, काफ़ी दुख भरी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने यहाँ पर जो परिजन थे उनसे भी बातचीत की थी। 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदीप है, जयप्रकाश है, नारेंद्र हैं, इनकी मौत हुई है। उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो जिलाधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और निर्देश दिए थे कि जो घायल हुए हैं इस मामले में, इस घटना में, हादसे में, उनका त्वरित इलाज किया जाए। उनका इलाज चल रहा है हैलेट अस्पताल में, लेकिन 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और काफ़ी परेशानी भरा भी है, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह की घटना हुई है। हालांकि ये पहलू भी निकल के आ रहा है कि जब घटना हुई तो 11 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। 11 में से 6 मजदूरों को निकाल लिया गया था। उसके बाद 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल थे, उनको इलाज के लिए भेजा गया निजी अस्पताल में और उसके बाद हैलेट अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन 3 लोगों की मौत ज़्यादा झुलसने और दम घुटने से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यह पुलिसकर्मी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। जो परिजन हैं जिनकी मौत हुई है, प्रदीप, जयप्रकाश और नारेंद्र की, वो सचेंडी और शिवराजपुर के रहने वाले थे, यानी कानपुर के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले थे, मजदूर थे। कानपुर शहर में रह करके मजदूरी कर रहे थे और उसमें आज दुखद घटना के शिकार हो गए। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि 2 लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत फिलहाल तो ठीक बताई जा रही है। जो आला अधिकारी हैं उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए निजी अस्पताल से हैलेट अस्पताल में उनको रेफर करवाया है और जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल इस मामले में ज़रूर है। हालांकि जो अग्निशमन अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को साफ किया है कि फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये फैक्ट्री थी और इन तीनों ही जगहों पर मजदूर काम कर रहे थे। फायर फाइटर्स की मदद से जो मजदूर हैं उनको निकालने का दावा किया गया। जो दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी, उनको तोड़ करके बाहर निकाला गया है। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फैक्ट्री में एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए थे। जितनी तीव्रता से आग बढ़ी, अगर एलपीजी सिलेंडर उसकी जद में आ जाते तो आसपास चूँकि सघन बस्ती थी, बहुत बड़ा हादसा हो जाता और इसमें और लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन दमकल की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि किदवई नगर से, फजलगंज से, मीरपुर से, तमाम जगहों से फायर फाइटर्स की गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से जी रतीश, फायर फाइटर्स की गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से वहां पर डिप्लॉय किया गया। उन्होंने अपना काम किया, कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन वहां सिलेंडर्स थे और फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। ये ज्यादा चिंता की बात और ये अलार्मिंग सिग्नल है और अधिकारियों को जरूर इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।